देखिए 3 इश्यूज़ थे जिन पे हमने बात की। पहला इशू ये है कि यहाँ बहुत सारे लीडर साहिबान इस चीज़ का दावा करते हैं कि हमने जॉब सिक्योरिटी, हमारे यहाँ के जो नौकरीज़ हैं उनको सिक्योर किया है दिल्ली से, और हमने जॉब के साथ साथ हमने यहाँ लैंड को सिक्योर किया है। लैंड यहाँ कोई बाहर का ख़रीद नहीं सकता है। हमारा ये मानना है कि इसकी वजाहत होनी चाहिए कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो ये तो एक खुशाइंद कदम है। तो क्या इस पार्लियामेंट ने या अपर हाउस या लोअर हाउस में कोई बिल पास हुई है इस पर? क्या ये प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऑर्डर किया है या यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से कोई ऑर्डर हुआ है? तो ये लोगों के सामने आना चाहिए। ये लोगों को झूठ बोलना, लोगों को जो है मिसलीड करना, कुछ लीडर साहिबान की मजबूरियाँ हो सकती है, मगर नॉट एट द कास्ट ऑफ जो है जम्मू कश्मीर के लोग। तो मेरा ये मानना है कि ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। हमने हाल ही में देखा, पार्लियामेंट में भी इस पे बात हुई कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो है लैंड जो है परचेज़ किया है, और उसके साथ साथ जब हम जॉब्स की बात करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बाहर से लोग आए जिन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, जिनको यहाँ जॉब मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि हम सच की सियासत करते हैं, सच की सियासत करते हैं, तो ये तो सारा कुछ झूठ पे मबनी है। क्या ऐसा कहीं हुआ है कि जो हमारी आंखों से जो है ओझल हुआ है कोई चीज़, तो अगर उनके व्हाट्सएप पे कोई ऑर्डर ऐसा है वो पब्लिक करे, वो लोगों के सामने रखे। लोगों को मिसलीड करना, लोगों को झूठ बोलना, मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और जब आपकी शनाख्त पे मसला हो, जब आपके वजूद का मसला हो, जब आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला हो, तो उस टाइम जो है झूठ की सियासत करना, सिर्फ़ और सिर्फ बीजेपी को जो है आप बेल आउट करते हैं। जब भी कोई शाही फरमान आता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद कोई ना कोई जो है आप उन लोगों को बेल आउट करते हैं जो खुद अपने आप को बेल आउट नहीं कर पाते हैं। उसके साथ साथ हम जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, 25 लाख जो है नॉन लोकल वोटर्स, उसकी बात करते हैं, उस पर जो है लोगों को ये कहना कि हमें एश्योरेंस मिली है। हमने तो देखा है माजी में भी दिल्ली से कितनी एश्योरेंस मिली। यहाँ तो गवर्नर साहब भी लोगों को कहते थे कि कुछ नहीं होना है 5 अगस्त को, फिर क्या हुआ वो तो सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों को जो है इनको लोगों में ये डिबेट होनी चाहिए इन चीज़ों पे जो है अगर कुछ है, अगर वाकई कुछ हुआ है तो वो लोगों के सामने आना चाहिए। वो ऑर्डर या कुछ जो भी हुआ है वो लोगों के सामने आना चाहिए। बाकी इस चीज़ से हमें गुरेज करना चाहिए। ये एक सेंसिटिव मसला है, हम पॉलिटिकली इस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़रूरत इस बारे में जानते हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर हमने नहीं देखा जो रिवोक हुआ। ये बिल्कुल जो है कुछ लोग झूठ अपने ज़ाती मुफादात के लिए बोलते हैं, उनकी मजबूरियाँ हो सकती है। लोगों को जो है लोगों के साथ हम 47 से आज तक ज़्यादतियाँ देख रहे हैं, और आज फिर इस नाजुक मरहले पे झूठ बोलना सिर्फ अपनी छोटी मोटी सियासत के लिए या छोटे मोटे फ़ायदे के लिए, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से है जो है हमें जो है इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए और हमें सच का सामना करना चाहिए। सच में बड़ी ताकत होती है, ताकि हम जो आने वाले हमारे जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनको हम जो है एकजुट होकर जो है उनका मुकाबला करें। गुलाम नबी आज़ाद की वेव को लेकर आपका क्या मंशूर है? हाल ही में आज भी अगर देखा जाए कुछ जो लीडर है आपकी पार्टी के, उन्होंने ज़ाती तौर पे इस्तीफा दे दिया था, और उनके आज़ाद के सपोर्ट में जो है जो सोशल मीडिया पे अभी कुछ लीडरान ने खुद ही कहा था। तो क्या पीडीपी को इस बात का डर है कि जैसे अपनी पार्टी जब हुई तो कई ऐसे लीडरान हैं उन्होंने अपनी पार्टी का रुख किया, अब गुलाम नबी आज़ाद की वेव जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है, तो पीडीपी में भी कुछ लीडरान ऐसे होंगे जो उनकी ओर रुख करेंगे? देखिए ये प्रीमैच्योर है, ये कब्ल वक्त है ये बात कि इसके बारे में कोई बात करना। और जहाँ तक आप पीडीपी की बात करते हैं, आपने माजी में देखा कि पीडीपी पे कितने हमले हुए, पीडीपी की लीडरशिप पे कितनी ज़्यादतियाँ हुई, पीडीपी की लीडरशिप को कैसे जो है जेल भर दिया गया, उनके साथ ज़्यादतियाँ कैसे हुई, उनको मजबूर कैसे किया गया कि पार्टी छोड़ो। पीडीपी तर्जुमानी करती है लोगों के एहसासात, जज्बात, जो लोगों के हुकूक है, जो हमारी नस्ल है, हम उस पे जो है हमारी पॉलिसी जो है गामजद उस चीज़ पे है कि यहाँ पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है ये कैसे दूर हो जाए, यहाँ एक पॉलिटिकल जो मसला है उस पे पेशरफ्त कैसे हो, ये जो स्पेशल स्टेटस है इसे रेस्टोर किया कैसे जाए। तो इसमें कोई लोग आए कोई लोग जाए, हम ये समझते हैं पीडीपी एक लोगों की जमात है,
یہ ایک تحریک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگوں کی آواز بنتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا ہر جگہ جہاں بھی ہماری لیڈر گئی اس کو کیسے جو ہے ویلکم ہوا. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم جو ہے صرف پاور پالیٹکس نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لیڈر جو ہے وہ لیڈر ہے, وہ جنریشن کے بارے میں بات کرتی ہے, وہ جنریشن کی غمخوار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کے سامنے روز روشن کی طرح عیان ہے.